तमाम ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनमें हताशा है, निराशा है, जो बताएंगे कि आपको हाल खराब है। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने शानदार तरीके से चुनाव लड़ा। उसके बाद सभी नेताओं को देख लीजिए, रिलैक्स्ड मोड में है लगातार, चाहे वो दूसरे ऑपोजिट खेमे के साथ जाकर कोल्ड ड्रिंक पीना हो, चाहे पुचका खाना हो, उनको पता है हम जीत रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो है बंगाल की आज है। बाकी जो है रिजल्ट पर मोहर वो 4 तारीख को लग जाएगी। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे लिए सुखद अनुभव रहा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से रैलियां करी, 19 से ज्यादा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 19 से ज्यादा रैली, 5 से ज्यादा रोड शोज की, आदरणीय अध्यक्ष जी ने 40 से ज्यादा शोज किए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने 25 से ज्यादा रैली और दर्जनों रोड शो किए। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत का ये प्रतिफल है। ठीक है सर, ये काम पिछली बार 2021 में भी कमोबेश ऐसे ही किया हुआ था, इसीलिए शायद मुझे लगता है तमाम सेफोलॉजिस्ट जो हैं वो थोड़ा डर डर के कंजूसी के साथ जो है, इतने ह्यूज टर्नआउट पर आमतौर पर कहा जाता है कि भाई सुनामी है, एक क्लियर कट मैंडेट आएगा, तब भी सब लोग बहुत कंजर्वेटिव चल रहे हैं। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दीदी की बात करें। देखिए, सुनील बंसल जी अपनी पूरी टीम को लेकर पुचका खाने गए, चाय पिलाई, मंदिर दर्शन के लिए गए। दीदी जो हैं वो कभी भी अपने घर से 4 बजे से पहले नहीं निकलती थी। वो सुबह से ही बूथ बूथ जा रही थी। वो कह रही थी मैं और अभिषेक रात भर सोए नहीं। चुनाव खत्म हो गया, उसके बावजूद भी वो कहते रहे कि भाई इसने वोट नहीं देने दिया, उसने वोट नहीं देने दिया, हमारे लोगों को रोका। भाई सच्चाई तो ये है ना कि अगर 92% वोटर टर्नआउट हो रहा है, जो अपने आप में एक इतिहास का रिकॉर्ड है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई वोटर दबाव में था या मेरा वोटर नहीं निकला। नर्वस हैं क्या आप, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं? नहीं, नर्वसनेस नहीं, देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। 27 लाख लोगों के नाम काट दिए, 27 लाख जिनके पास अधिकार है, जो अभी भी स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, उन लोगों के नाम कटने के बाद भी आपने डिसाइड किया ना आप इलेक्शन लड़ेंगे, आपने बॉयकॉट तो नहीं किया था। ठीक है, आप कोर्ट के पास भी गए थे। सुनिए ना, अब इलेक्शन हो गया, एक मिनट मेरी बात सुनिए। बात शुरू कर नहीं, इलेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, नतीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, पहले मुझे एक एक करके एक एक चीज पे क्लैरिटी दीजिए कि भाई आप ये तो मानेंगे ना कि अगर 92% से ज्यादा ऑन एन एवरेज, अगर दोनों फेज को मिला लें, अगर वोटर टर्नआउट होता है जो इतिहास में सबसे ज्यादा है, एक अपने आप में रिकॉर्ड है, तो ये तो मानेंगे ना कि भाई इलेक्शन अच्छा हुआ है, घर से वोटर बाहर निकला है, और उसमें बीजेपी का वोटर भी है, लेफ्ट का भी है, कांग्रेस का भी और आपका भी है, यानी किसी के वोटर को दबाया नहीं गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पिछले जो चुनाव हुए हैं 83-84% मतदान हमेशा हुए हैं, और अगर मरे हुए वोटरों की लिस्ट और ट्रांसफर वोटरों की लिस्ट भी काट देते हैं तो उसके बाद में जो प्रतिशत आता है वो 85% के आसपास आता है। चलिए ठीक है, मैंने ये भी मान लिया। अब मैं आपको इसमें भी गिवन कर देती हूँ कि ठीक है, सुनिए ना, मैंने ये भी मान लिया कि एब्सोल्यूट नंबर चेंज हो गया। पहले 130 में से 90 निकल रहे थे, अब 100 में से निकल रहे। मैंने मान लिया आपकी बात, आज मैं आपकी बात ज्यादा मान लेती हूँ, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, जितने थे उतने बाहर तो निकले, जितने थे उतने बाहर तो निकले, वोटर निकले, मगर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस के कर्मी, उन लोगों को प्रशासन ने रात भर परेशान करके उठाया, बिठा जो भी किया, उसने अपना वोट कास्ट किया, अंदर बटन तो दबाने दिया ना, मैं ये कह रही हूँ। नहीं, सुनिए, या बटन दबाते वक्त भी उससे प्रेशराइज किया गया, आप ये कह रहे हैं? भाई बटन तो दबाने गया ना, वो जनता ने खूब जोर से दबाया है। हाँ, और इसकी आवाज दिल्ली तक सुनाई देगी, दिल्ली तक सुनाई देगी, से बटन दबाया है और दिल्ली तक सुनाई यानी देगी। आप अब तो इलेक्शन कमीशन को बधाई दे दीजिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया है। इलेक्शन कमीशन जो आदमी भारतीय जनता पार्टी का, उसने कोई कसर बाकी नहीं रखी। अरे भाई सुनिए ना, मैंने कहा जो भी किया उसके बावजूद भी आपका वोटर बाहर निकला ना। अरे सुनिए तो सही, आप मेरी बात ही नहीं करें। मैं कह रही हूँ आपके एलिगेशन अपनी जगह है, आप इलेक्शन में उतरे एसआईआर के बावजूद, उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस तैनात की, उसके बावजूद भी भाई अगर ऐसा होता कि उन्होंने इतनी ज्यादा सेंट्रल फोर्स तैनात कर दी कि टीएमसी का वोटर बाहर ही नहीं निकला, वोटर टर्नआउट डिप हो गया, सिर्फ 60% निकला, या हिंदू बहुल इलाकों में निकला, मुस्लिम निकला ही नहीं बाहर, आपके वोटरों को दबा लिया, अगर ऐसा होता तो समझ में आता आपकी नाराजगी। भाई अगर 92%, ठीक है, अगर वोटर टर्नआउट हो रहा है या पिछले जितना भी रह रहा है, मैं ये भी मान लेती हूं आपकी बात, ठीक है, तो इसका मतलब कम से कम वोटर घर नहीं बैठा, वोटर बाहर निकला। और इसकी बधाई तो आप इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए, फिर चाहे उसने 10,000 फोर्स लगाई या 10 लाख। नहीं, आप 10 लाख लगा के रखिए, 365 दिन लगा के रखिए। हाँ। मणिपुर में भी लगाइए, कश्मीर पहलगाम में, अरे मणिपुर, कश्मीर, पहलगाम सबकी बात करूंगी, आज पहले ये पूछ लूं ना आपसे, मेरा आज वाले टॉपिक पे रहिए ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी।
आज का टॉपिक आपका क्या है, मुझे बता दीजिए। मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ आपसे कि भैया आप मैं आपसे नर्वस तो पूछना नहीं चाह- है। मैं पूछ रहा हूँ चलिए मैं तो क्या सीधे टॉपिक सीधे है। एक एक सवाल पूछ रही हूँ आप इलेक्शन आपसे, कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ या नहीं? वेरी गुड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सर्टिफिकेट देना नहीं है क्या? पूछ रही हूँ ना, आप बताइए नहीं, ना, या तो मुझे certificate देना बताइए है कि क्या? क्यों नहीं हुआ, बोलिए, मैं या सर्टिफिकेट तो आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं हुआ। सर्टिफिकेट दे दूं और बोलिए आप क्या नहीं नहीं, चाहती क्यों हैं? नहीं हुआ? आप अगर मेरे आपका से वोटर मेरी बाहर बात निकला नहीं तो क्यों सुनना नहीं हुआ? चाहती है। 27 लाख के नाम काट दिए, अरे भाई। 483 अफसरों के तबादले कर दिए, आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को ला करके खड़ा कर दिया।